महाभारत की कहानी में एक ऐसा गुप्त हथियार भी था जो अगर इस्तेमाल हो जाता तो शायद पूरी कहानी ही कुछ और होती। आज हम उसी गुप्त हथियार की कहानी जानेंगे जिसका नाम है बर्बरिक। कभी सोचा है कि जो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, क्या वो सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो सकता था? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सवाल ही पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए रहस्य में बदल देता है। क्योंकि उस दौर में एक ऐसा योद्धा था जिसके पास ठीक यही करने की ताकत थी। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि जंग शुरू होने से पहले ही उसे खेल से बाहर कर दिया गया। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कौन था ये महाभारत का सीक्रेट वेपन? कौन था बर्बरिक? पहले तो ये जानते हैं कि बर्बरिक आते कहाँ से थे और उनका वंश कमाल का था। वो थे पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम के पोते। उनके पिता खुद एक महान योद्धा थे, घटोत्कच, और उनकी माँ थी नागकन्या अहिलावती, जिन्हें मौरवी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उनकी रगों में ही वीरता दौड़ रही थी। अब बात करते हैं बर्बरिक की उस असीमित शक्ति की, उस शक्ति के सोर्स की। वो 3 बाण जो सच में दुनिया का अंत कर सकते थे। ये कोई आम हथियार नहीं थे, ये तो देवताओं का दिया हुआ एक वरदान था। सिर्फ 3, जी हाँ, बस 3 बाण। बर्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उसी के वरदान में उन्हें ये 3 अमोघ बाण मिले थे। अब सुनने में तो लगता है कि भाई 3 बाणों में क्या है, लेकिन इनकी ताकत हमारी कल्पना से भी परे थी। तो ये बाण काम कैसे करते थे? देखिए, पहला बाण वो उन सभी टारगेट्स को मार्क कर देता जिन्हें बर्बरिक खत्म करना चाहते थे। फिर आता दूसरा बाण और वो पलक झपकते ही उन सभी मार्क टारगेट्स को नष्ट कर देता। और तीसरा तो सबसे खतरनाक था। अगर कुछ बच भी जाता तो ये बाण उसे तबाह कर देता। कहते हैं इसमें पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उनके पास अग्निदेव का दिया हुआ एक दिव्य धनुष भी था। तो सोचिए, ये 3 बाण और वो दिव्य धनुष, इनके साथ बर्बरिक सच में तीनों लोकों में अजय मतलब इनविंसिबल बन चुके थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। इतनी शक्ति के साथ एक वचन भी जुड़ा था, एक ऐसा वचन जो बर्बरिक को एक अजीब सी दुविधा में डाल देता है। ये था हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था, मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। अब जरा सोचिए, एक युद्ध में इस वचन का क्या असर हो सकता है? यही एक लाइन उनकी पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गई। और यहीं से शुरू होता है असली कंफ्यूजन, असली विरोधाभास। भगवान कृष्ण तो सब जानते थे, उन्हें पता था कि कौरवों की हार तो निश्चित है। इसका मतलब बर्बरिक अपने वचन के कारण कौरवों की तरफ से लड़ने को मजबूर हो जाते, यानी अपने ही दादा और चाचाओं के खिलाफ, और किस्मत के लिखे को पूरी तरह से पलट देते। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए खुद भगवान कृष्ण को मैदान में उतरना पड़ा, और यहीं से शुरू होती है एक दिव्य आमने सामने की टक्कर, एक असंभव परीक्षा। कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाया और बर्बरिक से मिलने पहुंचे। उन्होंने बर्बरिक के दावे पर हंसते हुए कहा कि क्या तुम सच में 3 बाणों से युद्ध खत्म कर सकते हो? इस पर बर्बरिक ने बड़े ही आत्मविश्वास और शांति से जवाब दिया, अरे 3 तो बहुत ज्यादा हैं, पूरा युद्ध खत्म करने के लिए तो मेरा एक ही बाण काफी। तो फिर कृष्ण ने उनकी शक्ति को परखने के लिए एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ही महान हो तो अपने एक बाण से इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को छेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने बाण चला दिया, लेकिन कृष्ण ने भी एक चाल चली। उन्होंने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। कमाल तो तब हुआ जब तीर ने पेड़ के सारे पत्तों को भेदने के बाद सीधा कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर बर्बरिक ने बड़ी ही शांति से कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए। मेरे बाण को पत्तों को भेदने का आदेश है, आपके पैर को नहीं। ये दिखाता है कि उनकी शक्ति कितनी अचूक थी। बर्बरिक की ये ताकत देखकर कृष्ण को यकीन हो गया कि धर्म की स्थापना के लिए इस शक्ति को रोकना जरूरी है, और इसका एक ही रास्ता था, एक ऐसा बलिदान जो इतिहास में अमर हो जाए, शीश का दान। इस खतरे को भांपकर कृष्ण अपने असली रूप में आए और उन्होंने बर्बरिक से एक भिक्षा मांगी, एक ऐसी भिक्षा जो कोई साधारण इंसान नहीं मांग सकता। उन्होंने मांगा बर्बरिक का सिर, यानी शीश दान।
कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्मयुद्ध शुरू होने से पहले रणभूमि को सबसे बड़े क्षत्रिय, सबसे महान योद्धा की बलि चाहिए होती है। बर्बरीक ने ये परम बलिदान देना स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी एक इच्छा थी। वो उस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते थे जिसमें वो लड़ नहीं सकते थे। और फिर फाल्गुन महीने के 12वें दिन बर्बरीक ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश अर्पित कर दिया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो बर्बरीक के एक नए सफर की शुरुआत थी, हारे हुए के देवता बनने की कहानी का आरंभ। कृष्ण ने बर्बरीक का वचन निभाया। उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान साफ दिखता था। जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों में इस बात पर बहस होने लगी कि जीत का असली हीरो कौन है। तब बर्बरीक के शीश ने गवाही दी। उन्होंने बताया कि रणभूमि में उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था, जो दुश्मन सेना का संहार कर रहा था। बर्बरीक के इस त्याग और इस सच्चाई से खुश होकर कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया, और आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित है, जहां आज भी लाखों लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। कृष्ण का वो वरदान था, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे और तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। और आज भी उन्हें इसी नाम से जाना जाता है, हारे का सहारा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि असली ताकत लड़ने में है या धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने में।